मथुरा में बड़ा हादसा। यमुना नदी में स्टीमर पलटने से 10 पर्यटकों की मौत। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर गरमाई सियासत। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पवन खेड़ा को लेकर के दिया था बयान। लखनऊ में पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बदायूं में बच्ची के साथ दरिंदगी। ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग। अधिकारियों के आश्वासन के बाद खुला जाम। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बड़ी खबर वृंदावन से है, जहां पर यमुना नदी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया, जब पर्यटकों से भरा हुआ एक ट्रक एक स्टीमर पलट गया। इस दुर्घटना में अब तक 10 पर्यटकों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रशासन के अनुसार सभी पर्यटक पंजाब से घूमने के लिए आए थे। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और मौके पर SDRF और NDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। साथ ही स्थानीय गोताखोर भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण स्टीमर असंतुलित होकर के पेंटून यानी कि पीपा पुल से टकरा गया और पलट गया। अब तक 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। 3 बजे के आसपास ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। पंजाब से लुधियाना से कुछ श्रद्धालु आए हुए थे और जो सवेरे लगभग इनकी संख्या 32 के आसपास थी, जो 2 नाव में सवार थे। यहाँ वृंदावन का दर्शन कर रहे थे यमुना जी के किनारे, और उसमें दुर्घटना बस एक नाव डूब गई है, जिसमें 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। करीब 15 से अधिक लोग सकुशल बचा लिए गए हैं और भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3-4 लोगों के अभी ये भी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि कुल कितने लोग थे, बट अभी भी 3-4 लोगों के मिसिंग होने का ये लोग बता रहे हैं। देखिए, लगभग 3:15 बजे ये बंसीवट और केसी घाट के बीच में यमुना नदी पे जहाँ पॉन्टून पुल है, वहाँ पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक, सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। NDRF और SDRF की टीमें भी अपने नियत स्थान से रवाना है। जल्द ही जल्द वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। जो भी मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश जो है की जा रही है। लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ शुक्रवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले हुए इस विरोध में छात्रों ने सरकार से समान शिक्षा लागू किए जाने की मांग की। उनका कहना था कि केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगनी चाहिए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल अब हर साल फीस, किताबें और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो अगले महीने आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में आज हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर राष्ट्र छात्र के जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह के जो पोस्टर लिए हैं और सरकार के विरोध में एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में कई तरह की चीजें लिखी, निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रदर्शन। राष्ट्र छात्र पंचायत के जो लोग हैं यहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित हुए गांधी प्रतिमा पर पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, शिक्षा का लाभ नहीं सेवा, कई तरह के ऐसे पोस्टर हैं। इधर भी आप ये देख सकते हैं, अनपढ़ नेता खुशहाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। पहुंचे हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाराजगी है? सर नाराजगी ये है कि सर जो हमारा पोस्टर है इसे सर सिंपल सा यही प्रतीत हो रहा है, या तो इससे हमारा कहने का मतलब ये है कि सर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रधान हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, नीचे हैं, ऊपर सब लेवल टू लेवल वाइज है, उनके बच्चे सर हाई फाई क्लासेज या हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और सर जो हम लोग आम आदमी, जो आम जनता के बच्चे हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फीसेस जो है हर साल बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ किताबें भी सर हर साल बदल रही हैं।
सर जब वो किताबें सर हमारे सीएम सर योगी जी वो जब क्लास 6 में पढ़ रहे थे, उस समय जब किताबें, जब वो क्लास 7 में गए, किसी अपने रिलेटिव से किताबें मांग करके जब उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की अपनी क्लास 7 की कक्षा पूरी। आप लोग पोस्टर लिए हैं निजी स्कूलों की मानामानी पर, किस तरह की निजी स्कूल की जो आप लोग पोस्टर लिए हैं इसमें लिखा है निजी स्कूलों की मानामानी, तो क्या मानामानी है? सर मानामानी से मतलब यही है सर कि जैसे सर डिफरेंट स्कूल में सब जितने स्कूल हैं सबकी किताबें अलग अलग हो रही हैं, हर साल किताबें बदल जा रही हैं। जो सरकार किताबें देती है उन किताबों से पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को। कहते हैं आप वो किताबें खरीद लीजिए, जैसे सर मैथ्स की बुक्स होती हैं, आपको भी पता होंगी मैथ्स की कितनी साइड बुक्स आती हैं, उनसे पढ़ाया जाता है। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है? पेपर तो सर सरकारी किताबों से बनते हैं। एक पोस्टर आप हाथ में लिए हैं, इस पे लिखा है अनपढ़ नेता खुशहाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब सर सिंपल सा यही है कि सर आप ये सोचिए सर नेता के बच्चे जो हैं बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पढ़े, क्या पता कई नेता के बच्चे तो विदेश में भी पढ़ रहे हैं, और जो आम जनता के बच्चे हैं सर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। अब प्राइवेट स्कूल अगर फीस नहीं भर पा रहे हैं तो उनको सरकारी स्कूलों में भेज दिया जाए, और सरकारी स्कूलों का तो आपको ज्ञान हमसे ज्यादा ही होगा। तो इधर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह के जो राष्ट्रीय पंचायत के जो छात्र हैं वो एक भारी नाराजगी लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका कहना ये है कि किस तरीके से ये इनका कहना है जो निजी स्कूल है उस पे निजी स्कूल के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। किताबों को लेके एक बड़ा आदेश कर दिया है, बड़ा वो दे दिया है, जिसको लेके आज यहाँ पर ये सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां असम सीएम के बयान का विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंक दिया। पवन खेड़ा को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, सीएम से माफी मांगने की मांग उठाई गई है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां असम के सीएम के बयान का विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंका। पवन खेड़ा को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से माफी मांगने की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाई है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर अब सख्ती देखने को मिलेगी। बिजनौर केस में 2 आरोपी उवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी गिरफ्तार हो गए हैं। भड़काऊ और कट्टरपंथी पोस्ट से युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। विदेश में छिपे 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर सख्ती दिखाते हुए ये कहा है कि बिजनौर केस में 2 आरोपी उवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी गिरफ्तार हो गए हैं। भड़काऊ और कट्टरपंथी पोस्ट से युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का उन पर आरोप है। विदेश में छिपे 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सोशल मीडिया पर अब हथियारों के प्रदर्शन पर अब सख्ती देखने को मिली है। बिजनौर केस के 2 आरोपी उवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी गिरफ्तार हो गए हैं। भड़काऊ और कट्टरपंथी पोस्ट से युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। विदेश में छिपे 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी अब जारी हो गया है। खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज चौराहे पर NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सड़कों पर NSUI के कार्यकर्ता उतर आए। NSUI कार्यकर्ताओं ने हेमंता बिस्वा शर्मा के पोस्टर जलाकर के विरोध जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए गए बयान को लेकर के यह प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हजरतगंज चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रदर्शन कर रहे NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस बस में बैठा करके कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा गया है। NSUI ने हेमंता बिस्वा शर्मा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की थी। प्रदर्शन के दौरान नारे भी लगे, जहां संविधान विरोधी भाजपा सरकार नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए गए। दलित विरोधी भाजपा सरकार कहा गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर NSUI का प्रदर्शन देखने को मिला है। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। मृतका के पिता ने पति, सास ससुर समेत ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार विवाह 2023 में हुआ था और शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था। 5 अप्रैल की रात को सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने शव पर चोट के निशान होने का दावा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर की जांच शुरू कर दी है, जबकि पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। खबर हरदोई से, जहां पर इलाज कराकर के लौट रही महिला की तहसील गेट पर ही मौत हो गई। दरअसल सुरसा थाना क्षेत्र की रहने वाली मृतका राबीना 1 साल से टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। तो मृतका की मां ने बताया कि उनका इलाज करा करके जब वापस गांव ला रहे थे तभी बस का इंतजार करते वक्त अचानक से बेहोश होकर के गिर पड़ी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर सुशील कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने ईओ नगरपालिका और सीएमओ को फोन करके शव वाहन उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन काफी देर तक शव वाहन ना पहुंचने पर तत्काल 4 पहिया वाहन से व्यवस्था करा करके शव को घर भिजवाया। और इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे ने भी परिजनों को आर्थिक मदद देकर के राहत पहुंचाई। हरदोई इलाज करा करके लौट रही महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 28-29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक अपलोड करने का काम पूरा हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम भी जल्द ही जारी होने की संभावना है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 28-29 अप्रैल को यूपी बोर्ड के परीक्षा के परिणाम जो है वो आ सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रिजल्ट को लेकर के तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक अपलोड करने का जो काम है वो पूरा हो गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम भी जल्द ही जारी होने की संभावना है। जो कि लखनऊ से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार हो गया। कृष्णानगर इस थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। आरोपी पर कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हाल ही में चोरी की वारदात में आरोपी वांछित था। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो एक खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां लखनऊ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कृष्णानगर क्षेत्रांतर्गत फरवरी महीने में 3 चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। इनका अनावरण करने के लिए लगातार पुलिस कार्य कर रही थी। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरास को देखा गया था। इसमें एक अभियुक्त शिवम सोनी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें 2 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए थे, विपिन निवासी उन्नाव और कुलदीप यादव निवासी लखनऊ। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इनकी सूचना मानसनगर रोड पर होने की प्राप्त हुई थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर यहाँ पे चेकिंग लगाई हुई थी। इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घेराबंदी करी। आत्मरक्षा फायरिंग में एक अभियुक्त विपिन को घायल हो गया। इनके ऊपर चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। इसमें फरार अभियुक्त कुलदीप यादव को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के मनशा निर्ला गांव के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बदायूं के जिला अस्पताल में तैनात एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे नहाने के लिए बाथरूम गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। दरवाजा तोड़ करके शव को बाहर निकाला गया। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है और अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच जारी है।
बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को समाप्त कराया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रात जो घटना हुई थी वाजिब के अनुसार अभियोग लिखा गया था, उसमें उम्र को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। वादी ने जो बताया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जाम खुल गया है, जितनी अधिक सजा हो सकेगी वो दिलवाई जाएगी। आरोपी का इन्होंने एक नामजद किया था, एक और बता रहे हैं, अगर उसको बताएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के समूही गांव में महिला और युवती से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में 2 युवकों के द्वारा दोनों पर लाठी डंडों से हमला करते हुए देखा जा सकता है। घटना के दौरान राहगीरों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। फिलहाल हमले के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। रायबरेली में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के अनुसार जिले में अब 18,87,398 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष 10,14,928 और 8,72,445 महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि 25 अन्य शामिल हैं। इस बार 98,302 नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें से 18 से 19 आयु वर्ग के 20,692 युवा मतदाता शामिल हैं। जिले में 1,458 मतदान केंद्र और 2,451 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। आज जो हमारा प्रकाशन हुआ है उसमें आले के प्रकाशन से लेके आज अंतिम प्रकाशन तक के आंकड़े सभी लोगों को दिए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 18 से 19 वर्ष के हमारे मतदाता हैं उन पर कार्य किया गया था, जिसको 4,101 से लेकर 20,690 से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ हमारे ईपी रेशो और जेंडर रेशो में जो वृद्धि हुई है 50.28 से 53.69% का हमारा ईपी रेशो में जंप आया है। जेंडर रेशो पे भी कार्य हुआ है, 852 से हम 860 पे पहुंचे हैं। इसी तरह सभी जो मूल जानकारियां हैं वो सभी संबंधित राजनीतिक दलों को दी। बड़ी खबर बिजनौर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंक दिया गया। कांग्रेस जिला कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस नेताओं ने बयान की कड़ी निंदा की है। हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित अमर्यादित बयान पर विरोध जताया है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बिजनौर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंक दिया गया। कांग्रेस जिला कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस नेताओं ने बयान की कड़ी निंदा की है। हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित अमर्यादित बयान पर विरोध जताया है। फूका है विरोध का, लोकतांत्रिक देश में विरोध का। जो ये भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री असम के बने हुए हैं, उनके विरोध में उन्होंने जो अमर्यादित अब अशोभनीय अपनी असंसदनीय भाषा का प्रयोग हमारे मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और पवन खेड़ा जी के खिलाफ इन्होंने जो अपशब्द कहे हैं, अशोभनीय शब्द इस्तेमाल करे हैं, उसके विरोध में है। और ये गृह मंत्री जी को संदेश देना चाह रहे हैं, या तो उनके भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा के खिलाफ कार्रवाई करें, चुप्पी न साधें, जनता को बताएं कि कौन इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन गलत है। ये अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि उनको गिरफ्तार करें। जब हमने उजागर कर दिया कि उनकी पत्नी के नाम 3 पासपोर्ट और शेल कंपनियां 52,000 करोड़ की संपत्ति दूसरे देशों में, उसके ऊपर जांच बिठाए और उसको बेदखल करें, या तो ये देश में रहे या अपने जहाँ के पासपोर्ट है वहाँ रहे। और इस भाषा का, इस गुंडागर्दी की भाषा का कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करती है। मान सम्मान की राजनीति की जाती है, गुंडागर्दी की राजनीति की भाषा ना सिखाए जनता को। और इसके लिए जो उन्होंने शब्द बोले, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई गृह मंत्रालय जी। उन्नाव में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नर सेवा नारायण सेवा समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के संस्थापक विमल द्विवेदी ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा को व्यापार बनाकर के री एडमिशन और मनमानी फीस वसूली जा रही है। साथ ही किताबें और यूनिफॉर्म चुनिंदा दुकानों से महंगे दामों पर खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। विमल द्विवेदी ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक बोझ तले दब रहे हैं।
समिति ने प्रशासन से फीस नियंत्रण और कमीशन प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बरेली में सोशल मीडिया पर हुई मामूली कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां पर इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर के 24 वर्षीय अमन राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल को पुरानी रेलवे कॉलोनी में शव मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से 36 घंटे के भीतर आरोपी असमद मूसा को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इंस्टाग्राम पर रील्स को लेकर के विवाद के चलते आरोपी ने 7 अप्रैल की रात को अमन को बुलाया था। पहले रेलवे ट्रैक के पास मारपीट की और फिर खंडर ले जाकर के ईंट से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून लगी ईंट, कपड़े, मोबाइल और आधार कार्ड बरामद किए हैं। कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चौपला के पास एक परित्यक्त घर है जिसमें एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल जाके उस शव को कब्जे में लेकर उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पहचान करने से वो व्यक्ति अमन रजा, जो कि किला में मलूकपुर का निवासी है। जब आज सुबह पुलिस टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया तथा जब इससे पूछताछ की गई तो घटना का मोटिव यह निकल के आया कि मृतक और समद मूसा, ये दोनों, मूसा अपनी आईडी पर कुछ भी वीडियो या फोटो था तो मृतक द्वारा उस दिन भी, जिस दिन की यह घटना है 7 तारीख की, उस दिन इसने मृतक को फोन किया तथा उसे अपने पास बुलाया सिटी स्टेशन के पास तथा वहां थोड़ी ही कहासुनी के बाद इसने उसकी रेलवे लाइन पर पटक कर तथा ईंट से मारकर उसकी वहीं हत्या कर दी तथा उसकी लाश को ले जाकर उस परित्यक्त भवन में स्लैब के नीचे छुपा दिया और इसके बाद यह वहां से फरार हो किया गया है। थाना स्तर पर इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां मंत्री संजय निषाद का दौरा देखने को मिला। शिकायत मिलने पर बड़े जलाशयों में मछली पालन की जांच करने के लिए संजय निषाद पहुंचे। केज कल्चर परियोजना में भारी अनियमितता उजागर हुई है। पुराने केज को नया दिखा करके धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। कई केज में मछली पालन बंद है और काई भी जमी हुई मिली। लाभार्थियों से पैसे वसूली और दबाव की भी शिकायत मिली है। अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है और मंत्री इस पर सख्त नजर आ रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई और अधिकारियों को अटैच करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां पर मंत्री संजय निषाद दौरे पर पहुंचे थे। शिकायत मिलने पर बड़े जलाशयों में मछली पालन की जांच में पहुंचे। केज कल्चर परियोजना में भारी अनियमितता उजागर हुई है। पुराने केज को नया दिखा करके धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। खबर एटा से है, जहां पर एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने थाना अलीगंज का औचक निरीक्षण किया और अलीगंज में फ्लैग मार्च भी निकाला। तो वहीं सीईओ राजेश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। थाने में सीसीटीएनएस कंप्यूटर कक्ष, जन सुनवाई रजिस्टर संख्या 4 और 8 और मिशन शक्ति काउंसलिंग रजिस्टर का निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही थाना परिसर और शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था को भी परखा गया। मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। दुकानों के बाहर सामान रखकर के अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रखरखाव, साफ सफाई, ये चीज़ों को जायजा लिया गया है। मैक्सिमम चीज़ों जल्दी से जल्दी ठीक करने का टाइम बर्बाद के आदेश दिया गया। उसके बाद कस्बा अलीगंज में अलीगंज और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ ट्रैफिक का नियंत्रण और व्यापारी संवाद में समस्या भी सुनाया गया। खबर जौनपुर से है, जहां पर एक युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर के जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी से शादी करने की जिद पर युवती अड़ी हुई थी। पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रेमिका को नीचे उतारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका को हिरासत में लिया है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के बैनीपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर एक युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर के जमकर ड्रामा किया। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। पुलिस ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा। अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने नाबालिग प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के बैनीपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।